नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 18 मई 2025 को राहु एवं केतु अपने राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये दोनों ही ग्रह वक्र गति से चलते हैं और 18 मई को राहु मीन राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ केतु कन्या राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर आज के इस कार्यक्रम में हमारी बृहद चर्चा होने जा रही है। ऐसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि ये गोचर का कार्यक्रम है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो ये गोचर यदि बुरा है तो भी आपके लिए कुछ हद तक अच्छा जाता है, और यदि गोचर आपके लिए अच्छा है तो ये आपके लिए गोचर बहुत अच्छा जाता है। परंतु यदि आपकी दशाएं इत्यादि अच्छी नहीं चल रही हैं तो गोचर यदि मैं अच्छा भी बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम नहीं लेकर के आ पाता, और यदि गोचर का प्रभाव आपके लिए अशुभ है तो ये आपके लिए अत्यधिक अशुभ होकर के देखने में आपको मिल जाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज इस चैनल पर चलती है उस पर अपनी डिटेल्स पोस्ट करके, जिस तरह से उस वीडियो में बताया जाता है उस तरह से पोस्ट करके भी आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क रूप से करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी दर्शकों से एक निवेदन और करूंगा कि आप इस राशिफल के कार्यक्रम को अपनी चंद्र राशि, साथ ही साथ अपनी नाम राशि और लग्न के तीनों के आधार पर ही देखिए, और तीनों का सम्मिश्रण मिलाकर के ही आप इस गोचर प्रभाव को समझने का प्रयत्न करिए। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 7वीं राशि अर्थात तुला लग्न एवं तुला राशि के जातकों के लिए राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। तुला लग्न एवं तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राहु का गोचर अब आपके लिए पंचम स्थान में होने जा रहा है और केतु का गोचर अब आपके लिए एकादश स्थान में होने जा रहा है। देखा जाए तो पंचम भावस्थ राहु को बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं माना जाता, हालांकि जब बात रिश्तों की आएगी तो राहु से संबंधित कुछ परेशानियां तो उत्पन्न होंगी, परंतु पंचम भावस्थ राहु जातक की बुद्धि को तीव्र बना देते हैं, उस पर्सन को इंटेलिजेंट बना देते हैं, नॉलेजेबल बना देते हैं। जब भी आपको आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है तब आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान आपका साथ दे जाता है। व्यक्ति को चतुर बना देते हैं, जातक को चातुर्यता में कुशल बना देते हैं। ऐसे जातकों को उनकी वाक पटुता की वजह से भी कई बार लाभ देखने में मिल जाता है। अगर हम रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पंचम भावस्थ राहु कहीं ना कहीं संतान के साथ में संबंध को खराब कराना या संतान से दूरी को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही साथ प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो पंचम भावस्थ राहु होने के चलते लव एंड रिलेशनशिप में परेशानियां आ सकती हैं, प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। क्योंकि वो शनि की राशि में है राहु, तो एक लंबा रिलेशनशिप आकर के ब्रेक हो सकता है, रिलेशनशिप में ब्रेक की स्थिति बनती है। राहु को ज्योतिष शास्त्र में भ्रम कहा गया है, तो लव एंड रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी तीसरे का आगमन आपके लव लाइफ में हो सकता है जिसकी वजह से आपके लव एंड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, या फिर किसी तरह की गलतफहमी आपके रिलेशनशिप में उत्पन्न आने वाले 1.5 वर्ष के अंदर हो सकती है। वैसे तो पंचम भावस्थ राहु आपको आपके बुद्धि का साथ बहुत ज़्यादा दिलाएंगे, और किसी भी तरह की परेशानी में यदि आप फंसते हैं तो आप अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपनी चातुर्यता के बल पर उस परेशानी से निकलने में पूर्ण रूपेण सक्षम होते हुए दिखाई आने वाले 1.5 वर्ष में दिख रहे हैं। इसके साथ ही साथ पंचम भावस्थ राहु विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि गुरु की दृष्टि पंचम भावस्थ राहु पर पड़ रही है, बट इसके बाद भी पढ़ाई में कन्फ्यूजन और कंसंट्रेशन में कुछ हद तक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन यदि आप रिसर्च के फील्ड के विद्यार्थी हैं और टेक्निकल फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं तब आपके लिए राहु का गोचर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं लाएगा, वरन इसमें ये आपको सहयोग प्रदान करेगा। लेकिन फिर भी स्टडीज़ को लेकर के प्रोक्रेस्टिनेशन होना, टालामटोली करना, चीज़ों को ना पढ़ना, आज के काम को कल पर टाल देना, ये कुछ स्थितियाँ आप अपने अंदर निर्मित होते हुए आने वाले 1.5 वर्ष में देख सकते हैं। तो आपको प्रयत्न करना चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई के साथ में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें।
पंचम भावस्थ राहु की 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 9वें भाव पर होगी, जिसके चलते पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं या पिता के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ में भी रिलेशंस कुछ हद तक बिगड़ सकते हैं, लेकिन आपको आपके भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु 9वें भाव में संचरण कर रहे हैं। 9वें भावस्थ गुरु पर राहु की दृष्टि पड़ जाने के चलते भाग्य का साथ हो सकता है कि विलंबित मिले आपको, परंतु आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। वैसे तो राहु का संबंध यदि 9th हाउस से हो तो जातक की धर्म कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रहती है, लेकिन आपके लिए गुरु की उपस्थिति 9वें भाव में है, इस वजह से राहु की दृष्टि भी 9वें भाव पर पड़ने के चलते आपको धर्म इत्यादि को लेकर के किसी तरह की चिंता नहीं है। पूजा पाठ इत्यादि में आपका मन लगता रहेगा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि कई बार अब आप किसी मंत्र साधना इत्यादि में, जाप इत्यादि में बैठे हैं तो मन का भटक जाना, इस तरह की स्थिति राहु ज़रूर निर्मित कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। प्राणायाम इत्यादि करने के बाद ही यदि आप मंत्र साधना इत्यादि में बैठें तो वो करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे आपका मन कुछ हद तक शांत हो सके। गुरु की दृष्टि संतान स्थान पर पड़ रही है, जिसके चलते मैंने तुला लग्न एवं तुला राशि के जातकों को संतान प्राप्ति के विषय में बताया था कि संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बनते हैं, और मैंने IVF इत्यादि के लिए भी तुला लग्न एवं तुला राशि के जातकों को कहा था कि आप IVF के लिए प्रोसीड कर सकते हो, परंतु राहु के पंचम भाव में होने के चलते प्रथम गर्भ में खराबी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए आपको डॉक्टरी देखरेख में पूर्ण रूपेण हर चीज का ध्यान रखते हुए प्रॉपरली सतर्क होकर के ही IVF के प्रोसेस में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही साथ राहु की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के एकादश स्थान पर पड़ेगी। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध जरूर थोड़े खराब हो सकते हैं, परंतु धनागमन के सोर्सेस आपके बनने वाले हैं। धनागमन के आपको एक से अधिक सोर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ में यदि आपका कोई लंबे समय से कार्य रुका हुआ था जो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, तो वो काम भी पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए राहु का गोचर फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको आपके सोशल सर्कल का और सोशल मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उन सभी सब्सक्राइबर्स का, आपके फॉलोअर्स का फायदा या उनसे लाभ मिलता हुआ आपको आने वाले 1.5 वर्ष में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ राहु की 9वीं दृष्टि आपके लग्न अर्थात आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, तो अकस्मात रूप से आपके कई कार्य बन जाएंगे, परंतु राहु की दृष्टि लग्न पर आपके व्यक्तित्व को भ्रमित कर सकती है। कुछ हद तक कन्फ्यूजन्स आपके मन में छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के उत्पन्न हो सकते हैं। अनावश्यक का भय, अज्ञात भय, एक अनजाना डर आपके मन में लग सकता है। कई बार नेगेटिव थिंकिंग का शिकार भी आप हो सकते हैं, जैसे छोटी सी चीज़ अगर हो भी गई कुछ तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने लगना, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो आपको लगने लगना कि इतने ज़्यादा संघर्ष, इतना ज़्यादा विलंब क्यों हो रहा है आपके साथ में। तो मतलब नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचना, ये आप आने वाले 1.5 वर्ष में देखने वाले हैं, तो इससे आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए। धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं तो गुरु की दृष्टि भी लग्न पर है, तो ये आपको इन चीज़ों से बचा लेगी। इसके बाद में यदि हम केतु के विषय में चर्चा करते हैं तो केतु आपके लिए 11वें स्थान में है। 11वें स्थान के केतु बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा डिटैचमेंट जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी 11वें का केतु धनागमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना गया है। आकस्मिक धन लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से 11वें के केतु को अच्छा माना गया है। 11वें के केतु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी। इसके चलते यदि आपने शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था या शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अकस्मात रूप से आपको बड़े धन का लाभ देखने में मिल सकता है। लॉटरी इत्यादि के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति आने वाले 1.5 वर्ष में देखने में मिल रही है। केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो जन्म कुंडली के 3रे भाव पर होगी, तो छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ में कुछ हद तक रिलेशंस खराब हो सकते हैं। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि गुरु का घर है वो और गुरु भी अपने ही घर को देख रहे हैं। और केतु की 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 7वें भाव पर पड़ने के चलते दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित हो सकती है। पार्टनर से डिटैचमेंट, अपने लाइफ पार्टनर से आप थोड़ा डिटैचमेंट या दूरी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और ज़्यादा परेशानी नहीं है। जो परेशानियां हैं उनका आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ फायदे तो आपको मिल ही रहे हैं, उसका आपको लाभ उठाने का प्रयत्न आने वाले 1.5 वर्ष में करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, और बुधवार के बुधवार गणेश अथर्वशीर्ष का यदि आप एक पाठ कर लेते हैं तो राहु और केतु का गोचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। तो वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके लिए आपकी जन्म कुंडली, आपकी गोचर कुंडली के 4th स्थान में होने जा रहा है, और केतु का गोचर 10वें स्थान में होने जा रहा है। वैसे तो 4th भाव से जनता का विचार किया जाता है, और राहु यदि 4th स्थान में आ जाएं तो राजनीतिज्ञों के लिए ये गोचर काल अच्छा होता है, या जो लोग जो सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ करके काम कर रहे हैं उनके लिए राहु 4th स्थान में अगर गोचर करे
तो फेवरेबल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चतुर्थ स्थान के राहु से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो अवश्य ही देखने में आती हैं। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव से, जैसा कि मैंने बताया, कि जनता का विचार किया जाता है, तो जो धोखा मिलता है वो भी जनता के द्वारा या आपके सराउंडिंग्स के लोगों के द्वारा ही आपको मिलता है। तो चतुर्थ भावस्थ राहु होने के चलते धोखे की स्थिति वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाले 1.5 वर्ष में बनती है। तो आने वाले समय में आप छल कपट और धोखे का शिकार हो सकते हैं, अतः आपको अपनी गुप्त बातों को गुप्त बना करके रखने का ही प्रयत्न करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करने से आने वाले 1.5 वर्ष में बचना चाहिए। चतुर्थ भावस्थ राहु आपको मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी दे सकते हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम दे सकते हैं। चतुर्थ स्थान से आपके हृदय का, आपकी सोच का विचार किया जाता है, आपकी फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का विचार किया जाता है, और चतुर्थ स्थान के कारक चंद्रमा होते हैं। तो चतुर्थ स्थान में जब राहु संचरण करेंगे तो आपके मन को ये अशांत करेंगे, मन में मल्टीपल थॉट्स का आना, नेगेटिव थिंकिंग का होना, मानसिक अशांति की स्थिति आपके मन में बन सकती है, मानसिक अशांति की स्थिति आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। चतुर्थ भाव से माता का विचार भी किया जाता है, तो मदर की हेल्थ में परेशानी या मदर के साथ में संबंधों का खराब होना या मदर के स्वास्थ्य में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत उत्पन्न हो सकती है। माता से दूरी भी चतुर्थ स्थान का राहु प्रदर्शित करता है। माता के साथ में संबंधों की खराबी को भी चतुर्थ स्थान के राहु प्रदर्शित कर रहे हैं। भूमि, भवन या वाहन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वाहन चलाने में आपको सावधानी रखने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे तो गुरु की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर है, तो जो परेशानियां मैंने आपको बताई हैं वो कोई बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होंगी, बहुत कम मात्रा में ही होंगी। लेकिन मानसिक अशांति का होना कितनी भी मात्रा में हो, मानसिक अशांति तो मानसिक अशांति ही है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को डिप्रेशन हो, बट मेंटल स्ट्रेस सबको हो सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। बाकी गुरु की दृष्टि है तो माता के स्वास्थ्य इत्यादि में जो परेशानियां थी उसको काफ़ी हद तक कम करने का प्रयत्न करेगी। लेकिन हाँ, मानसिक अशांति ज़रूर आपको देखने में मिलने वाली है। वाहन इत्यादि यदि आप लेना चाह रहे थे या मकान लेना चाह रहे थे, ज़मीन लेना चाह रहे थे, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को यदि आप साइन करते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। हर एक चीज़ को क्लियर करने के बाद ही किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में आपको साइन करना चाहिए। प्रॉपर्टी या ज़मीन इत्यादि ले रहे हैं तो किसी भी तरह का लीगल मैटर उसमें ना हो, इस बात की प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही उस प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चतुर्थ भावस्थ राहु की 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर होगी, जो कि कुछ हद तक पेट से संबंधित परेशानियां और त्वचाजन्य रोगों को प्रदर्शित करती है। ससुराल पक्ष के साथ में संबंधों की खराबी को प्रदर्शित करती है। जीवन साथी की वाणी में कड़वाहट को प्रदर्शित करती है। घर के माहौल में कलह की स्थिति भी वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उत्पन्न हो सकती है। परंतु राहु की दृष्टि अष्टम स्थान पर होने के चलते यदि आप ज्योतिष की फील्ड से जुड़े हुए थे, साधना की फील्ड से जुड़े हुए थे, तंत्र मंत्र की फील्ड से जुड़े हुए थे या किसी भी तरह की रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए थे, तो ये राहु की दृष्टि अष्टम स्थान पर आपके लिए सहयोगी होगी। और किसी भी तरह की तामसिक साधना में राहु की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ के आपको मदद करती हुई दिखाई दे रही है। राहु की दृष्टि दशम स्थान पर होने के चलते करियर में फ्लक्चुएशंस तो ज़रूर आएंगे, परंतु यदि आप राहु की फील्ड जैसे कि सिनेमा से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़ करके किसी तरह का काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ करके किसी तरह का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में यदि आपका करियर है, तो इनमें आपको सफलताएं और इनमें आपको बुलंदी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाकी राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने के चलते लंबे समय से यदि आपकी विदेश यात्रा रुकी हुई थी तो आपकी विदेश यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है। विदेश को लेकर के किसी भी तरह का मैटर यदि आपका रुका हुआ था तो वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, विदेश जाने का सपना आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा था, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीआर लेना चाह रहे थे, आप अपना परमानेंट सेटलमेंट विदेश में चाह रहे थे, तो भी आपको ये राहु का गोचर सपोर्ट करता हुआ आने वाले 1.5 वर्ष में दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए और अपने व्यय पर नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए। अनावश्यक व्यय, दिखावे का व्यय या अभक्ष्य का भक्षण करने में आपको अपने व्यय को करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ में किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्यों को नहीं करिएगा, नहीं तो जुर्माने के रूप में भी आपका धन का व्यय होता हुआ आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। बाकी यात्रा इत्यादि यदि आपकी होती है तो यात्रा के माध्यम से आपको राहु लाभ देंगे, स्पेशली दूर दराज की यात्रा, विदेश यात्रा से आपको लाभ देखने में मिलने वाला है। बाकी केतु की उपस्थिति 10th हाउस में होगी तो करियर को लेकर के कन्फ्यूजन्स या करियर में कुछ हद तक फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है क्योंकि धन धान्य के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव बन रही हैं, परंतु परेशानी उनके लिए है
उन जातकों के लिए है जो कि अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं या करियर के डिसाइडिंग फेज में हैं, क्योंकि करियर का डिसीजन लेने में आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु कंफ्यूजन का कारक आपके करियर के घर में बैठा हुआ है। बॉस के साथ में, उच्च अधिकारियों के साथ में, कलीग्स के साथ में रिलेशंस खराब हो सकते हैं। करियर में संशय की स्थिति, नौकरी में यदि आप हैं तो नौकरी में संशय की स्थिति, आपके मन में थॉट्स आएंगे किस जॉब को छोड़ देते हैं, किसी दूसरी जॉब में चले जाते हैं। नई जॉब को यदि आप ज्वाइन भी कर लेते हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूजन से थोड़ी सी परेशानी बनी रहे, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। बाकी केतु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के चलते कुटुंबी जनों से थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट फील हो सकता है कि कई बार आप महसूस करें कि आपके जो कुटुंब के लोग हैं वो आपको समझ नहीं रहे हैं, या फिर आपको उनसे सहयोग और समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है। परंतु धनागमन और धन संचयन इन दोनों के लिए ही केतु का गोचर आपके लिए अच्छा है। और केतु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है तो कई बार अकस्मात रूप से भी आपको धन मिल जाता है, पैतृक संपत्ति इत्यादि के रूप में भी आपको अकस्मात रूप से धन की प्राप्ति हो जाती है। और केतु की दृष्टि षष्ठ स्थान पर होगी, इसके चलते बीपी से संबंधित यदि आपको परेशानी है तो आपको ध्यान देना चाहिए। अपनी हार्ट हेल्थ का और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का ध्यान देने की ज़रूरत आपको होगी। और किसी भी तरह का भ्रामक रोग यदि आपको होता है, किसी भी तरह की रोग का यदि आपको भ्रम भी होता है, आपको फील होता है, तो जाकर के डॉक्टर से अवश्य ही मिल लीजिएगा। भ्रामक रोग होने की पॉसिबिलिटीज़ आने वाले 1.5 वर्ष में आपके लिए बनती हैं। उपाय के तौर पर आपको मंथ के एक शनिवार छायादान करना चाहिए, अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः यदि आप पुरुष हैं तो, और यदि आप स्त्री हैं तो गंगणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला आपको जाप करना चाहिए पूरे आने वाले 1.5 वर्ष तक। तो इन उपायों को करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव तुला एवं वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए। आशा करता हूं कि आप सभी दर्शक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।